नमस्कार। अभी मैं डिजिटल अरेस्ट और साइबर क्राइम में बात करेंगे। डिजिटल अरेस्ट बहुत बार गया है। हर दिन न्यूज़पेपर में आ रहा है कि ये फलाना आदमी को इतना 75 लाख, किसी को 50 लाख, किसी को 2 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़, ये सब होते ही जा रहा है। एवरी डे देयर इज न्यूज। हर दिन आपको कुछ ना कुछ डिजिटल अरेस्ट के बारे में पता चलेगा ही चलेगा। तो ऐसा जो डिजिटल अरेस्ट है कैसे हो रहा है, तो कुछ दिन से अभी पता चल रहा है, जैसे कि सीबीआई कुछ खुलासा किया है। ये जो क्राइम का जो आईपी एड्रेस है वो कम से कम 15,000 से भी ज़्यादा आईपी एड्रेसेस है। वो जो एड्रेसेस है, आईपी एड्रेसेस जहाँ से क्राइम ऑर्गेनाइज्ड होता है, उसमें इंडिया का कुछ प्रदेश भी है, जैसे त्रिपुरा है। बाहर का पास पास में कुछ देश है, जैसे बांग्लादेश है, और भी बहुत देश है, कंबोडिया है, चाइना है। ये जो आईपी एड्रेसेस है, ये आईपी एड्रेसेस जो है वो सारा, मान लीजिए कि ईस्टर्न जो कंट्रीज है, ईस्टर्न रीजन में जो कंट्रीज है, जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, कंबोडिया, चाइना, हांगकांग, ये सारे देश का बहुत सारे आईपी एड्रेसेस इस क्राइम में साजिश है। और मेरा भी एक चीज़ मानना है, मेरा ख्याल है कि लोकल भी कुछ आदमी है, जो आदमी इसके साथ इन्वॉल्व है। वो लोग खबर लेता है, खबर लेके वो देता है कौन सीनियर सिटीजन है, किसके पास को रिटायर्ड हुआ है, किसके पास कितने ज़्यादा पैसा है। ये सारे इन्फॉर्मर भी लोकल कुछ लोग करते हैं। ये मेरा अपने मानना है। हो सकता है कि लोकल कोई आदमी नहीं है, ये इंटरनेशनली ऑपरेट होता है। ऑपरेट तो इंटरनेशनली होता है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। मगर मेरे ख्याल में कुछ लोकल इन्फॉर्मर भी इसमें शामिल है, जो लोग खबर लेता है किनको पास कितने पैसा है, किनको डिजिटल अरेस्ट करने से ज़्यादा फायदा होगा, ये सारे बात। तो अभी तक कितने आदमी डिजिटल अरेस्ट में फंसे हैं? कम से कम ऐसे तो रिपोर्टेड है कि 38 लाख ऑलरेडी रिपोर्टेड है। मेरे ख्याल में ये 50 लाख से ज़्यादा आदमी डिजिटल अरेस्ट में उनका रुपया बर्बाद हो गया। और बर्बाद होने का ये जो राशि है, ये कितना है, कितना रुपया बर्बाद हो गया, डिजिटल अरेस्ट के द्वारा चीट हो गया, लोगों का पास से, बैंक से चला गया। वो है, रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अफेयर्स के द्वारा जो रिपोर्ट किया है, वो 18 लाख से ज़्यादा, 1800 करोड़, माने 1800 करोड़ से ज़्यादा रुपया लोगों का डिजिटल अरेस्ट और साइबर क्राइम में चला गया है। और तीसरा बात है कि कोई किसी को बोलना है कि ये 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपया डिजिटल क्राइम के द्वारा लोगों का नुकसान हुआ है। ये भी कुछ खबर में ऐसा भी है। तो ये जो डिजिटल अरेस्ट होता है, इसमें आप और हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर जो है वो लोग रिटायर्ड और ओल्ड एजेड पर्सन है। और ओल्ड एजेड जो पर्सन है, उनको कुछ अगर उनको ऐसे डराते हैं जैसे कि उसको पास्ट कुछ बातें, उसको कोई नियर रिलेटिव, जैसे लड़का लड़की, किसी को द्वारा कोई मुश्किल हो गया, उनको उनके लिए पैसा चाहिए, बहुत सारे कुछ उनका फैब्रिकेशन है, बहुत कुछ वो लोग बोलता है, बोल के फांसा लेता है। फांसा के पैसा उनको अरेस्ट, मतलब उनको एकदम घर में
बेकाबू कर देता है, वो कुछ कर नहीं पाते हैं और उससे ग्रेजुअली उनसे रुपया लेता रहता है जब तक उनको पास पैसा है देने के लायक, वो पैसा निकाल लेता है। मैं एक वकील हूँ, तो मेरे पास भी एक मेरा क्लाइंट आए थे, उनको पैसा बैंक से डिजिटली लेकर गए, फ्रॉड हुआ है, उनको अरेस्ट नहीं हुआ था, डिजिटल अरेस्ट नहीं हुआ था, फ्रॉड करके उनको पैसा ले गया है। और ये फ्रॉड का तरीका भी अलग अलग है। मान लीजिए कि किसी को अकाउंट है, उनको दूसरा फिक्स डिपॉजिट वगैरह जो भी है, वो अकाउंट का पैसा लेता है, फिक्स डिपॉजिट का पैसा भी लेता है, फिक्स डिपॉजिट से लोन करा के पैसा लेता है। वो साथ साथ वो लोग को पता है कैसे कैसे करना है, वो साथ साथ ये सारे चीज वो लोग ऑपरेट करके सारे पैसा निकाल लेता है। तो ये सब जो हो रहा है, इसके लिए मेरा कहना कि आप लोग माने जिनको पास पैसा है, कम है, ज़्यादा है, जो भी है, और जो बुजुर्ग लोग है, जो एजेड पर्सन है, सीनियर सिटीजन्स है, सुपर सीनियर सिटीजन्स है, ज़्यादातर इनको पास ही थोड़ा ज़्यादा पैसा होता है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद अपने ज़िंदगी का कमाई सब एक साथ होता है। तो इनको पास ही ये अरेस्ट का, डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉडर जो है, वो लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं उनसे उनका ज़िंदगी का जितने कमाई है वो छीन लेने के लिए। इसी के लिए वो लोग डिजिटल अरेस्ट करते हैं इन लोगों से। तो मेरे कहना है कि आप लोग जो एजेड पर्सन है, उन लोग थोड़ा सावधानी से रहिएगा। डिजिटल अरेस्ट करने के लिए वो लोग कर नहीं पाएगा। अगर आप सिंसियर रहेंगे, आप अगर माने ठीक ठाक से जानकारी लेके रहेंगे, तो आपको डिजिटल अरेस्ट नहीं होने पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में ऐसा कोई डिजिटल अरेस्ट का कोई कानून है ही नहीं। तो जो कानून इंडिया में नहीं है, उस कानून के लिए आपको कैसे फंसना, क्यों आप फंसेंगे, आप क्यों इसको बारे में जाएंगे? आप इसमें मत पड़िए। आपको पास कोई कुछ बोलता है तो आप सरासर पुलिस से संपर्क कीजिए। पुलिस से संपर्क करके उनको इन्फॉर्म कीजिए, मुझे ऐसा ऐसा फ़ोन आया था, ऐसा ऐसा आया है, ये सटीक है कि गलत है। अगर पुलिस अगर आपको अरेस्ट करता है तो आपको अरेस्ट करेगा, आपको पैसा देने से छुटकारा नहीं मिलेगा। तो ये बात आपको पहले जानकारी रखना चाहिए कि पुलिस अगर अरेस्ट करने के लिए है, आइन को देखने के लिए है, तो पुलिस जरूर आपको अरेस्ट करने के लिए है, तो वो अरेस्ट करेगा ही करेगा, आपको छोड़ेगा नहीं। मगर आपको ये जानना है कि मेरा अगर पैसा है, वो फालतू में किसी को देने से जगह हमको थोड़ा जानकारी रखना है, और ज़रूरत हो तो पुलिस को पास जाना है, पुलिस को पास जाके उनको रिपोर्ट लिखाना है। तो आपको कुछ नहीं होगा, आप डरिए मत कि कोई आदमी मेरे जो बात आप सुन रहे हैं, तो आप डरिए मत, किसी को पास कोई नुकसान नहीं होगा। आप पुलिस को पास जाइए। अगर आपको लगता है कि पुलिस को पास जाने से आपको कुछ मुश्किल होगा, आपको अरेस्ट कर लेगा, कुछ हो जाएगा, तो आपको मान लीजिए कि आपका जिंदगी भर का कमाई वो तो नहीं जाएगा, वो आपके पास ही रह जाएगा। अरेस्ट होंगे तो होंगे, आप होंगे, आपको पैसा तो नहीं जाएगा, मगर ये जो अरेस्ट का डर से आप इतना पैसा दे देते हैं बेफालतू, वो आपको पास रह जाएगा। तो मेरा ये निवेदन है कि आप डरिए मत। आपको कुछ होता है, आपको लगता है कुछ कोई फ़ोन आया है, अगर ये स्पैम बोल के आता है तो उसको मत पकड़िए। अगर पकड़ते हैं तो कुछ बोलते हैं तो इमीडिएटली आप फ़ोन रख के दोबारा फ़ोन कीजिए, और आपको फ़ोन सुनते सुनते ही पता चलेगा कि ये फ्रॉड है, तो उसका लाइन काट दीजिए। काट के आप वो नंबर को पुलिस को पास दीजिए,
पुलिस उसको तहकीकात करेंगे और आपका पैसा बेकार में आपसे बैंक का खाता से आपको किसी प्रकार से भी आपको नहीं जाएगा। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है, कोई कोई आदमी अपने सोने गहने सब बेचकर पैसा उन लोगों के दिए। क्यों दिए? और और भी हैरानी का बात यह है, ये लोग जो फ्रॉड करते हैं उसमें से पुलिस ऑफिसर भी है, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है, कोर्ट का कर्मचारी है, बहुत सारे लोगों को ऐसे ही फंसा लेता है। वो कैसे भी हो वो ठीक फंसा लेता है और उसको फंसाने का तरीका भी अलग है। मगर आपको सचेत चकित रहना है कि मुझे फंसना नहीं है, हम नहीं फंसेंगे। तो आप, हमारा देश का कानूनी व्यवस्था बहुत अच्छा है, तो आप कानून का पास जाइए, पुलिस को पास जाइए, जाके अपना मुश्किलें बताइए, बताकर आपको रिलीफ ले लीजिए। क्योंकि इंडिया में ऐसा कोई कानून नहीं है कि डिजिटल अरेस्ट बोल के कुछ चीज़ इंडिया में प्रिवेल नहीं करता है, होता नहीं है। और आपको मेरा विनीत अनुरोध है कि आप कैसे भी हो इसमें मत पड़िए। अगर मेरे कहने का बात एक ही आदमी को अगर वो रुपया नहीं जाता है तो मेरे से खुश और कोई नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।